जी, तो टॉपिक हमारा है डोमिनेंस रिलेशंस बिटवीन एलील्स। असल में इस टॉपिक से मुराद क्या है? इस टॉपिक से मुराद ये है कि अगर आपके पास दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं और ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर एक एलील ए है, एक एलील ए है। या दूसरी एग्जांपल में आपके पास जो दूसरी जो इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है वो ये है कि दो होमोलॉग्स हैं, इनमें एक एलील ए है और एक एलील स्मॉल ए है, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा है वो ये है कि आपके पास दो होमोलॉग्स हैं और उनके अंदर एक एलील जो है वो स्मॉल ए है और दूसरा भी स्मॉल ए है। तो इनका जो आपस का रिलेशन होगा, खास तौर पे इन दोनों में जो है वो डोमिनेंट एलील हमने शो किया है, ठीक है। तो जो डोमिनेंस रिलेशंस हैं वो क्या होंगे? डोमिनेंट एलील। इसमें सबसे पहली बात यह है कि हाउ एन एलील इज डोमिनेंट। सबसे पहली बात हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कोई भी एलील जो है वो डोमिनेंट कैसे हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें आंसर होगा वो ये होगा कि टू व्हाट डिग्री एन एलील इज डोमिनेंट। टू व्हाट डिग्री से यहाँ पर क्या मुराद है? टू व्हाट डिग्री से मुराद ये है कि किस हद तक, कितना ज्यादा, टू व्हाट डिग्री इट इज डोमिनेंट। मतलब ये कि क्या जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है या वो दूसरे को थोड़ा बहुत ब्लेंड कर लेता है। मतलब आइदर कंप्लीट, यानी कि दूसरे का इफेक्ट शो ही नहीं होने देता। कंप्लीट डोमिनेंस वो शो करता है, ठीक है। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली मास्क कर दे। इसका मतलब ये होगा कंप्लीटली मास्क द रिसेसिव वन। ये इसका जो है वो मतलब हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो यहाँ पर तीसरी एक और जो है दूसरा क्वेश्चन, उसका एक और टाइप है। एक तो मैंने आपको बताया ना कि टू व्हाट डिग्री इट इज डोमिनेंट, आइदर इट इज कंप्लीट डोमिनेंट और इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, ठीक है। इनकम्प्लीटली डोमिनेंट का क्या मतलब होता है ये भी मैं अभी बताता हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्या होगा कि क्या वो जो जीन है, वो जो एलील है, वो अपना कैरेक्टर पूरा ना शो करे बल्कि दूसरे के कैरेक्टर को भी थोड़ा सा मिला ले, इनकम्प्लीट मास्किंग कर दे। इनकम्प्लीट मास्किंग, इसको आप कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब दूसरे को इनकम्प्लीटली मास्क करे, उसको जो है वो कोशिश करे कि उसको मास्क कर दे, लेकिन उसकी मास्किंग कंप्लीट बल्कि उसको वो इनकम्प्लीटली मास्क कर सके। तो ऐसी सूरत में जो डोमिनेंस रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तीसरा एक और क्वेश्चन आपका इसमें आंसर होगा, वो क्या है कि आर देयर एनी कैरेक्टर्स हैविंग मोर देन वन डोमिनेंट एलील। ये अब इस बात को समझिएगा, ये अगरचे हमने बाद में भी इसको डिस्कस करना है कि क्या कोई ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनके डोमिनेंट एलील एक से ज्यादा होते हैं। इधर देखिए, मुझे बताइए कि जो सीड शेप है उसमें जो है वो डोमिनेंट एलील ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? एक एक जगह पर अगर आपके पास जीनोटाइप है कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरी है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तीसरी है होमोजाइगस रिसेसिव। अब मुझे जरा ये बताइए कि जो सीड शेप है इसके डोमिनेंट कितने हैं? बेटा इसका डोमिनेंट एलील सिर्फ ए है। जहां ये आ जाएगा वहां ये राउंड शेप शो कर देगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो डोमिनेंट एलील है वो सिर्फ और सिर्फ ए है। क्या वो एक पॉपुलेशन ऐसी आए जिसमें एक डोमिनेंट एलील हो ए, एक डोमिनेंट एलील हो ए प्लस, एक डोमिनेंट एलील हो ए माइनस, एक डोमिनेंट एलील हो ए जीरो। यानी ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये सब डोमिनेंट होंगे, लेकिन जिसमें जो आ जाएगा वो अपना कैरेक्टर शो कर देगा। यानी कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होते हैं जिनमें डोमिनेंट एलील एक के बजाय कई होते हैं। अब ये देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको डोमिनेंट एलील एक ही तरह का मिल रहा है, एक ही तरह का डोमिनेंट कैरेक्टर एलील मिल रहा है और वो है ए। इसका मतलब है कि इसका जो डोमिनेंट एलील होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो सवाल ये होता है कि क्या ऐसे भी कोई कैरेक्टर हैं जिनका डोमिनेंट एलील जो है वो एक से ज्यादा हो? तो वो हम इंशाल्लाह जो है वो इसमें स्टडी करेंगे कि ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं जिनके डोमिनेंट एलील एक नहीं होता। जैसे आपने
इसमें पड़ा है डोमिनेंट एलील एक ही है, जहां पर आएगा वो अपना इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिनके डोमिनेंट एलील ज्यादा है। तो इस पूरे टॉपिक में आपके ये 3 क्वेश्चन आंसर होने हैं। नंबर 1, कैसे डोमिनेट होता है। नंबर 2, किस हद तक डोमिनेट करता है। और नंबर 3, के क्या जो है वो कोई ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इस पूरे टॉपिक में आप क्वेश्चन आंसर होंगे। नंबर 1 जो है वो आप लोगों को इन्होंने जो दिया हुआ है वो कंप्लीट डोमिनेंस है। कंप्लीट डोमिनेंस ये है, इसमें 2 पॉइंट्स आएंगे कंप्लीट डोमिनेंस में। नंबर 1, नो ब्लेंडिंग, मतलब ये कि नो, आप यूं कह लीजिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरे का कोई करेक्टर शो नहीं होगा। हमने कहा था ना कि ऐसी भी टाइप है कि जिसमें दूसरे का कैरेक्टर शो होने के चांस भी हैं। तो कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि कोई दूसरा जो कॉम्बिनेशन है उसका कोई जो है वो कैरेक्टर शो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जीनोटाइप है इस टाइम कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें ए जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल ए पे, क्योंकि स्मॉल ए हैज कंप्लीटली व्हाट, स्मॉल ए हैज कंप्लीटली मास्क्ड। जब दूसरा एलील, इसको आप कहेंगे कि व्हेन द अदर एलील कैनॉट इवन शो द कैरेक्टर, cannot even show the phenotype, उसको आप क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट कंप्लीट डोमिनेंस। जो रिसेसिव एलील है वो अपनी फिनोटाइप शो ही ना कर सके तो इट वुड बी रिसेसिव, इट वुड बी अ कंप्लीट डोमिनेंस। दूसरा जो एलील है वो अपना कैरेक्टर किसी सूरत शो ही नहीं कर सका तो उसको आप कंप्लीट डोमिनेंस कहेंगे। मतलब ये कि जो डोमिनेंट है उसने दूसरे वाले को कंप्लीटली मास्क कर दिया है, जैसे मेंडल वाले में था। मेंडल वाले में सीड कलर में क्या था, जहां डोमिनेंट आ जाता था वहां येलो होता था। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको बताता हूं, जैसे आप दो को कंपेयर करते हैं, एक होता है येलो, ठीक है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं, एक होता है येलो और एक होता है ग्रीन, ठीक है। इन दोनों को आप कंपेयर करते हैं, जब आपने इन दोनों को जो है वो क्रॉस करवाया तो येलो और ग्रीन का जो इंटरमीडिएट कलर है वो नहीं आया। येलो और ग्रीन के मिलने से जो कलर बनता है वो नहीं आया, बल्कि सिर्फ वो कलर शो हुआ जो क्या होता है, जो डोमिनेंट होता है। येलो, ग्रीन का नामो निशान भी नहीं है। जब ऐसा केस हो कि दो ट्रेड्स हो और उन दोनों ट्रेड में एक दूसरे को कंप्लीटली मास्क कर दे और अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर दे, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये रिलेशनशिप कौन सा है, कंप्लीट डोमिनेंस का है। यानी इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, कोई इंटरमीडिएट नहीं आया, डोमिनेंट वाले ने दूसरे को शो ही नहीं होने दिया, सो इट वुड बी कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब आइए दूसरी टाइप जी, अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताइएगा, कोई बात रिपीट करवानी है तो अभी बता दीजिए। अच्छा, यहां पर अब जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसमें मैं आपको एक पुराना कॉन्सेप्ट आपका याद दिलाऊंगा, सम ट्रेट्स फॉलो द ब्लेंडिंग अप्रोच। ब्लेंडिंग अप्रोच याद है किसी को, तो जल्दी से बताए। हाँ भाई, किसी को नहीं याद ब्लेंडिंग अप्रोच। ब्लेंडिंग अप्रोच ये थी कि आप दो कैरेक्टर्स को क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल यही हम जो है वो कैरेक्टर्स ले लेते हैं, येलो और ग्रीन, ठीक है। इन्हीं दोनों को आपने जो है वो क्रॉस किया और जो कैरेक्टर अगली नस्ल में शो हुआ वो येलो और ग्रीन का ब्लेंड था, यानी येलो और ग्रीन का इंटरमीडिएट था जो कैरेक्टर शो हुआ। इसका क्या मतलब है कि जो येलो और ग्रीन है वो अपने आप को दोनों ने ही, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बोथ हैज एक्सप्रेस्ड ईच अदर, दोनों ने ही अपने आप को किसी ना किसी अंदाज से एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। जब भी ऐसा होगा कि येलो और ग्रीन वो जो है वो दोनों दोनों एक क्रॉस में आए
और जो अगला कैरेक्टर हो वो किसी का भी कंप्लीट ना हो, किसी भी का भी कंप्लीट ना हो, बल्कि एक ब्लेंड प्रोड्यूस होता है हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, बोथ हैज एक्सप्रेस्ड इनकम्प्लीटली, दोनों अपने आप को इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस कर चुके हैं, दोनों अपने आप को जो है वो नामुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस कर चुके हैं। ऐसी सूरत में ना तो इसकी फिनोटाइप आएगी ना इसकी फिनोटाइप आएगी, बल्कि एक न्यू फिनोटाइप क्रिएट हो जाएगी। जब ऐसा हो कि एक न्यू फिनोटाइप क्रिएट हो, किसी को भी कंप्लीटली एक्सप्रेस होने का मौका ना दिया जाए, बल्कि एक न्यू फिनोटाइप क्रिएट हो, तो उसको आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ये एक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, एक प्लांट था जिसको कहते थे 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट, ये प्लांट जो है इसके दो फ्लावर्स हुआ करते थे, एक फ्लावर था रेड और एक फ्लावर था व्हाइट। मेंडल ने इन दोनों को जब मेंडल ने नहीं, बल्कि यहां पर जो साइंटिस्ट है उसका नाम कुछ और है, कार्ल कॉरेंस, ये साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, कि कार्ल कॉरेंस ने जब रेड और व्हाइट को क्रॉस किया, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मेंडल होना यह चाहिए था कि या तो रेड आता, क्योंकि उसने ट्रू ब्रीड्स का किया था, रेड और व्हाइट दोनों के ट्रू ब्रीड्स का किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या होना चाहिए था कि इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर शो होना चाहिए था, ठीक है। डोमिनेंस के लिहाज से मेंडल ने यही साबित किया था ना, कि दोनों में से कोई एक कैरेक्टर जो दूसरे को मास्क कर दे। अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स वन शुड मास्क द अदर, एक जो है उसको जो है वो दूसरे वाले को मास्क कर देना चाहिए, छुपा देना चाहिए, वन शुड मास्क द अदर। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि रेड एंड व्हाइट में 4 o'clock प्लांट में होता यह है कि जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, वो है पिंक। अब यहां देखिए, ना तो रेड फिनोटाइप कंप्लीट शो हो रही, ना तो रेड फिनोटाइप कंप्लीट शो हो रही है, और ना व्हाइट फिनोटाइप कंप्लीट शो हो रही है, बल्कि जो रिजल्ट निकल रहा है वो पिंक निकल रहा है। क्या मतलब है कि जो दोनों कैरेक्टर्स हैं उनमें से किसी को भी कंप्लीट एक्सप्रेस होने का मौका नहीं दिया गया। यहां पर कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं है, यहां पर कोई भी अलील जो है वो अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं कर सका, बल्कि यहां पर जो है वो इनकम्प्लीट है, दोनों की फिनोटाइप इनकम्प्लीट आ रही है। तो ऐसा डोमिनेंस रिलेशन जिसमें दो एलील्स हो और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर दें, और जो फिनोटाइप हो वो दोनों का ब्लेंड हो, यानी दोनों का मिक्सचर हो, दोनों की ही फिनोटाइप ना शो हो सके, तो ऐसी सूरत में आप इसको कहेंगे इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। दोनों का मिक्स होना जरूरी है और एक नई फिनोटाइप बनना जरूरी है, दोनों का ही जो हो, क्या कहते हैं उसको, दोनों की फिनोटाइप हो वो ना शो हो रही हो अगली नस्ल में, ठीक है। ऐसे रिलेशन को, ऐसे एलीलिक रिलेशन को आप कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी वो डोमिनेंस जिसमें दोनों, इस केस में आपकी बुक भी वाज़ेह तौर पर कहती है कि देयर वुड बी नो डोमिनेंट एलील। देखिए, जब एक दफा जो है वो ऐसा केस हो गया कि दोनों ही कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं हो रहे, बल्कि दोनों ही अपने आप को आधा आधा एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहां तो डोमिनेंट एलील कोई नहीं होगा ना, यहां तो डोमिनेंट एलील कोई नहीं होगा, दोनों ही अपने आप को आधा आधा एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक। तो यहां से आप देखेंगे कि ये देखिए, इसको इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस कहा गया, और साथ ही वो नीचे लिखता है अगले पैराग्राफ में, एज देयर इज नो ट्रूली डोमिनेंट एलील द यूजुअल कैपिटल एंड स्मॉल लेटर डिस्टिंक्शन फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट इज नॉट नेसेसरी। आप अब इसमें कैपिटल और स्मॉल नहीं यूज कर सकते, क्या वजह है कि अब यहां तो डोमिनेंट ही कोई नहीं है। डोमिनेंट तो आप तब यूज करते थे जब आप जो है वो जब आप कंप्लीट डोमिनेंस में यूज कर रहे होते थे, यहां तो कंप्लीट डोमिनेंट कोई भी नहीं है, अब आप जो है वो कैपिटल और स्मॉल वाली नोशन नहीं यूज कर सकते। फिर आप क्या करते हैं, R1 यूज करते हैं रेड के लिए, और R2 यूज करते हैं व्हाइट के लिए। इन दोनों को आप जब क्रॉस करवाते हैं R1, और इधर से जो है वो गैमीट बनता है R2, तो R1 दोनों थे रेड, और R2 दोनों थे व्हाइट, ठीक है। तो अब जब इन दोनों को आप क्रॉस करवाएंगे तो ये बनेगा R1 R2। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, एक को रिसेसिव होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इस तरह का रिलेशन है कि दोनों ही अपने आप को इनकम्प्लीट एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसे केस में फिर क्या होगा कि इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। इसका कलर जो है वो पिंक हो जाएगा। दैट इज वाई ये जो मिडिल अप्रोच है, इसकी वजह से आप इसको कहते हैं इट इज अ फिनोमेना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है जी बेटा। यहां तक अगर आपका कुछ सवाल है तो मैं वेट कर रहा हूँ।
हाँ जी। नहीं, अच्छा चलें, अच्छी बात है। आप लोग जो है वो, अगर आप लोगों को समझ आ रही है और आप लोग ईमानदारी से ऐसे बता रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना ये हरकत ना हो कि बाद में मुझे पता लगे कि सर नहीं। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या है? अभी मैंने जो बात की थोड़ी देर पहले, वेन एवर ए कैरेक्टर हैज मोर देन वन वैरायटी ऑफ डोमिनेंट एलील, जब भी किसी कैरेक्टर को वाज़ेह करने के लिए, किसी की भी कैरेक्टर को जो है वो जाहिर करने के लिए एक से ज्यादा डोमिनेंट एलील्स मौजूद होंगे, तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे कि बोथ विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, बोथ विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स कंप्लीटली, दोनों अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर देंगे, एंड द फिनोटाइप वुड शो देम बोथ, फिनोटाइप जो है वो उन दोनों को शो कर रही होगी। अभी क्या था, अभी पीछे क्या हुआ है? पीछे जो काम हुआ है वो ये है कि फिनोटाइप ना रेड को कंप्लीटली शो कर रही है, ना वाइट को कंप्लीटली शो कर रही है। इधर क्या होगा कि जब दो डोमिनेंट एलील्स एक जगह पर आए तो दोनों अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर दें और दोनों फिनोटाइप में इक्वल इक्वल शो हो रहे हों। इसकी मिसाल क्या है बेटा? इसकी मिसाल दी जाती है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, याद रखिए, ब्लड ग्रुप एक ऐसा ट्रेट है, एक ऐसा कैरेक्टर है विच हैज मोर देन टू ट्रेट्स। आप देखिए, ब्लड ग्रुप एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके एक से ज्यादा ट्रेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बताइए, ब्लड ग्रुप अगर कैरेक्टर है तो इसके ट्रेट्स कौन कौन से हैं? जल्दी बताइए, देर ना कीजिएगा। हाँ जी, क्या हो गया आज? ब्लड ग्रुप अगर ट्रेट है तो उसके जो है वो, उसके अगर कैरेक्टर है तो उसके चार ट्रेट्स होते हैं, बी ए बी और ओ, और इसके अलावा भी होते हैं। आप लोगों की बुक में जरा डिफरेंट एग्जांपल है, उसकी तरफ भी आऊंगा। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि मेंडल के मुताबिक ब्लड ग्रुप के कितने ट्रेट होने चाहिए थे? मेंडल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल के मुताबिक जो ब्लड ग्रुप है उसके ओनली टू ट्रेट्स होने चाहिए थे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ऐसा ही है, मेंडल ने जो जेनेटिक्स बताई थी उसके मुताबिक एक डोमिनेंट होना चाहिए था और उसके ऑपोजिट एक रिसेसिव होना चाहिए था, जिसको डोमिनेंट जो है वो मास्क कर देता। ठीक है, अब मसला ये है कि अगर डोमिनेंट, अगर एक से ज्यादा ट्रेट्स है, मैंने आपको क्या कहा, मोर देन टू ट्रेट्स, अगर एक से ज्यादा ट्रेट्स आ रहे हैं तो इसका डेफिनेट मतलब क्या है कि देयर मस्ट बी मोर देन टू एलील्स। दो से ज्यादा एलील्स जो हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, मोर देन टू एलील्स। दो से ज्यादा एलील्स होंगे तो ही दो से ज्यादा ट्रेट्स आएंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखें, अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप लोगों के पास जो है वो एलील्स ऐसे हों कि वो सिर्फ दो ट्रेड्स शो करें, तो पता है आप लोगों के कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो? या ए या ओ, बस। मेंडल के मुताबिक यही था ना कि एक ट्रेड डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है।
तो या आपके पास ए शो होता या आपके पास ओ शो होता। अगर आपके पास ये जो एलील हैं ये दो ही होते तो आपके पास ए या ओ ही शो हो रहा होता, ठीक है। लेकिन जब आपके पास मोर देन टू एलील्स और ऐसे एलील्स हों जो कि जिनमें से कुछ डोमिनेंट भी हों तो आपके पास एक वैरायटी ऑफ ट्रेट्स प्रोड्यूस होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको पता है कि ब्लड ग्रुप का जीन कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप का जीन जो होता है ना, उसको आप ब्लड ग्रुप एलील, ओरिजिनली ब्लड ग्रुप का जो एलील होता है ना उसको हम कहते हैं आई, ठीक है। और आपको पता है कि आई की रिसेसिव फॉर्म क्या होगी? स्मॉल आई। तो सोचिए जरा, अगर आई डोमिनेंट फॉर्म है और स्मॉल आई रिसेसिव फॉर्म है तो मेंडल के मुताबिक क्या है? स्मॉल आई को क्रॉस करें, कैपिटल आई को क्रॉस करें स्मॉल आई के साथ। जब आप कैपिटल आई को स्मॉल आई के साथ क्रॉस करेंगे तो इन दोनों के दरमियान में क्या होगा? अगली पूरी नस्ल में कौन सा ट्रेट आएगा? अगली पूरी नस्ल में डोमिनेंट ट्रेट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप जो है वो F1 को क्रॉस करेंगे तो अगली पूरी नस्ल में जो है वो दो ही ट्रेट्स, वही वाले एग्जैक्टली जो मेंडल ने कहा था कि 3:1, ठीक है। तो यही होनी चाहिए थी, लेकिन ब्लड ग्रुप के केस में ऐसा नहीं होता। ब्लड ग्रुप के केस में आप क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप के केस में ये जो आई एलील होता है इसकी दो डोमिनेंट फॉर्म्स होती हैं। आई एलील जो होता है इसकी दो डोमिनेंट फॉर्म्स होती हैं, एक होती है आई कैपिटल ए, एक होती है आई कैपिटल बी। आपको क्या लगता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए के अलावा बी क्यों है? आपका ब्लड ग्रुप ए के अलावा बी इसीलिए है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन में जो ब्लड ग्रुप के एलील्स हैं वो एक डोमिनेंट नहीं है, बल्कि ब्लड ग्रुप के कम से कम दो एलील्स डोमिनेंट है। रिसेसिव एक ही है लेकिन ब्लड ग्रुप के कम से कम दो एलील्स डोमिनेंट हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड ग्रुप्स में इतनी वैरायटी है। दोबारा बात कर रहा हूं मैं, अगर हमारी पॉपुलेशन में जो ब्लड ग्रुप है उसका एक ही डोमिनेंट एलील होता तो आपकी मोस्टली पॉपुलेशन वही रेशो शो कर रही होती जो मेंडल के क्रॉसेस करते हैं, लेकिन वो रेशो शो नहीं हो रही। आपके अगर ब्लड ग्रुप का डोमिनेंट एलील होता ए तो डोमिनेंट कैरेक्टर सिर्फ ए होता, लेकिन ब्लड ग्रुप का एनालिसिस क्या बताता है कि ब्लड ग्रुप में एक डोमिनेंट कैरेक्टर ए है और एक डोमिनेंट कैरेक्टर बी है। तो इसका क्या मतलब है कि यहां पर जो डोमिनेशन आ रहा है उसमें दोनों अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगे, आई ए और आई बी। एग्जांपल इसकी यहां से ले लेते हैं। आपके अगर बॉडी के अंदर आई ए आ जाए ना तो आपका ब्लड ग्रुप होता है ए। अगर आपकी बॉडी में दो एलील्स आ जाएं आई बी तो आपका ब्लड ग्रुप होता है बी। अगर आपकी बॉडी के अंदर आई ए और आई बी आ जाए तो पता क्या ब्लड ग्रुप होता है? ए बी। अब ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट। इतने डोमिनेंट क्यों हो गए? मेंडल के केस में तो सिर्फ एक डोमिनेंट होता था, एक रिसेसिव होता था। लेकिन यहां क्या है, क्योंकि एक से ज्यादा डोमिनेंट एलील हैं लिहाजा क्या कहेंगे आप उसको? कोडोमिनेंस कहेंगे। कोडोमिनेंस में हुआ क्या है, अब गौर कीजिएगा। कोडोमिनेंस में हुआ ये है कि यहां पर आके ब्लेंड नहीं हुए, यहां पर क्या हो गया, यहां कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया। और जब कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा तो दोनों अपने आप को एक ही फिनोटाइप में दोनों अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेस कर रहे होंगे। तो ऐसे एक्सप्रेशन को जिसमें दोनों अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेशन करें, एक्सप्रेस करें और ब्लेंड ना शो करें, ब्लेंड ना हो, ठीक है, दोनों अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेस करें, तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे कि ऐसा जो डोमिनेंस रिलेशन है वो कोडोमिनेंस कहलाएगा, ठीक है। इसको आपकी बुक में देखते हैं, बुक में इसके बारे में जो लिखा हुआ है वो ये देखिए, द फिनोटाइप ऑफ इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इंटरमीडिएट नहीं होगा, जो कोडोमिनेंस का जो फिनोटाइप होगी वो इंटरमीडिएट नहीं होगी, बल्कि दोनों अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगे। एलील A1 X बनाएगा, एलील A2 Y बनाएगा। दोनों जहां आएंगे तो दोनों क्या बना देंगे? XY। अगर एक जगह पर A1 है तो वो X बनाएंगे, अगर एक जगह पर A2 है तो वो Y बनाएंगे, लेकिन अगर एक जगह पर A1 A2 है तो वो जो प्रोटीन बनाएंगे वो XY होगी, ठीक है। दिस इज कोडोमिनेंस।
अब यहाँ ब्लेंडिंग नहीं हो रही कि कोई और फिनोटाइप शो हो जाए, नहीं, यहाँ ब्लेंडिंग नहीं हो रही, ठीक है। ब्लेंडिंग सिर्फ किस में होती है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जहां दोनों ही अपने आप को कंप्लीटली शो ना कर सकें। ये देखिए, एक ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम। एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आपको अभी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बताया, ठीक है। इसमें क्या है कि जो एम फिनोटाइप एम है, मेन जीन जो एलील है वो एल है, हमारे वहां पे जो एलील था वो आई था, आई और स्मॉल आई। अब अगर एल जो जीन है वो दोनों एल एम आ गए तो एम ब्लड ग्रुप सिस्टम, अगर दोनों एल एन आ गए तो एन ब्लड ग्रुप सिस्टम। लेकिन अगर एम एन जो है वो जीनोटाइप ये हो कि दोनों डोमिनेंट एलील्स एक ह्यूमन में जमा हो जाएं तो ब्लड ग्रुप एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा। सो जब आप ये कहते हैं कि एक ही पॉपुलेशन में एक से एक कैरेक्टर के लिए, एक ट्रेट के लिए एक से ज्यादा डोमिनेंट एलील्स मौजूद हैं और दोनों अगर एक जगह जगह जमा हो जाएं और दोनों अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर दें, इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस ना हो, कंप्लीटली एक्सप्रेस कर दें, तो इसको आप कोडोमिनेंस कहते हैं। अब ये टॉपिक जो है ये डिफिकल्ट डेफिनेटली जो है वो इसको अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो जल्दी से बताइए, अगर आपने कोई बात रिपीट करवानी है बेटा। ये जो बात थी कोडोमिनेंस वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट थी डेफिनेटली।